अंत में हरतालिका तीज का व्रत माताएं करती हैं। अब यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ के करते कि नहीं करते वो पता नहीं हमको। करते हैं क्या हरतालिका तीज? तो हरतालिका तीज का व्रत जब माताएं करती हैं तो वो पार्वती जी की कथा को जब पढ़ती हैं तो उसमें पढ़ती हैं कि पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ एकांत में जाती हैं, गुफा में प्रवेश करती हैं, बालू के शिवलिंग का निर्माण करती हैं और उसकी पूजन करती हैं। एकांत में अगर आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर रहे हो, एकांत में अगर भगवान शंकर की शिवलिंग का भी निर्माण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना वो आपका एकांतेश्वर महादेव ही होगा। वो आपका एकांतेश्वर महादेव ही होगा। एकांत में बैठकर किया गया भजन, एकांत में बैठकर किया गया मंत्र जाप, एकांत में बैठकर किया गया नाम जाप, एकांत में बैठकर किया गया शिव भक्ति हमारी आयु की वृद्धि करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज दूसरे दिवस की श्री एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा समाप्त हो चुकी है, जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ में चल रही है। यह कथा 25 अप्रैल से 1 मई तक चलेगी। आज की कथा सुख देने वाली थी। गुरुजी ने गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण के 5 महापापों का वर्णन किया। आइए सुनते हैं गुरुजी की वाणी से एक एक करके इन सभी 5 महापापों के बारे में, जो कि गुरुजी द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई थी। 5 गरुड़ पुराण के अंदर 5 महापाप बताए हैं। श्रीमद् भागवत में 5 महापाप बताए हैं। शिव महापुराण में 5 महापाप बताए हैं। गरुड़ पुराण में 5 महापाप कहे, श्रीमद् भागवत में 5 महापाप कहे, शिव पुराण में 5 महापापों का वर्णन किया है, कूर्म पुराण में, स्कंद पुराण में 5 महापापों का वर्णन किया है। उस 5 महापाप में पहला पाप है बाल हत्या। पहला पाप कौन सा है? जम के बोलो जरा। बाल हत्या। दूसरे नंबर का पाप है पर स्त्री का भोग करना, पर नारी का संग करना। यह महापाप की गिनती में आता है। तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण की चोरी करना, सोने की रकम चुरा लेना, सोने की रकम को प्राप्त कर लेना, यह महापाप की गिनती में आता है। चौथे नंबर में आता है किसी के घर में आग लगा देना। किसी के घर में आग लगा देना, यह महापाप की गिनती में आता है। और 5वें नंबर का होता है किसी के साथ विश्वासघात कर देना, यह महापाप की गिनती में आता है। कोई ने आपके ऊपर इतना विश्वास करा, कोई ने आपके ऊपर सर्वस्व विश्वास करा और उस विश्वास को अगर आपने तोड़ दिया तो यह महापाप की गिनती है। 5 इन महापापों से बचने का गुरुजी ने उपाय भी बताया है। गुरुजी ने बताया कि यदि अनजाने में व्यक्ति शिवालय पहुंच जाता है, यदि बेलपत्र के पेड़ के नीचे से भी निकल जाता है, यदि अनजाने में वह बेलपत्री वृक्ष भी लगा देता है, तो उसे यह 5 महापाप कभी नहीं घेरते। उसे यह जीवन में 5 महापापों का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। बस अनजाने में भी शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाता है, जो अनजाने में भी शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाता है, जो अनजाने में भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे से निकल जाता है, जो अनजाने में भी बेलपत्री के पेड़ को लगा देता है, उसको ये 5 पाप कभी नहीं घेरते हैं महादेव। उसको ये 5 महापाप कभी नहीं घेरते, वो पापों से मुक्त हो जाता। कौन कौन से महापाप बताएं? पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो, बाल हत्या। दूसरे नंबर पर है पर स्त्री गमन। तीसरे नंबर पर है स्वर्ण की चोरी। चौथे नंबर पर है किसी के यहाँ आग लगा देना। और 5वें नंबर पर है किसी का विश्वासघात कर जाना। ये 5 महापाप की गिनती में आते हैं। गुरुजी ने बताया यदि किसी के घर में इन महापापों का कोई भी एक पाप किया हो, तो उसके घर का 1 गिलास पानी पी लेने से भी वह पाप हमारे खाते में चला जाता है। तो उसके लिए गुरुजी ने उपाय भी बताया कि इन महापापों का दोष यदि हमारे ऊपर भूलवश भी चढ़ जाता है, तो आप यदि रोज शिवालय जा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, तो यह सारे पाप धुल जाते हैं और आपको इन पापों का कोई भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिसके यहाँ बाल हत्या हुई हो
जिसके यहाँ पर स्त्री का भोग किया जाता हो, जिसके यहाँ स्वर्ण की चोरी कर कर लाई गई हो, जिसने कभी किसी के यहाँ आग लगाई हो या किसी ने विश्वासघात किया हो, उसके घर का मात्र एक गिलास पानी पी लेते हैं तो ये 5 महापाप हमारे खाते में चले जाते हैं। यहां तक शिव पुराण कहे। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनने बाल हत्या करी कि नहीं करी? अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनके घर के लोगों ने कहीं आग लगाई कि नहीं लगाई? अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इनने कहीं विश्वासघात करा है क्या? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ का इनके घर का पुरुष पर स्त्री गमन करता है क्या, या स्वर्ण की चोरी करता है, या सोने की चोरी करी है क्या? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको नहीं मालूम कि इनके घर के लोगों ने कहीं आग लगाई कि नहीं लगाई, पर स्त्री गमन किया कि नहीं करा, या स्वर्ण की चोरी करी कि नहीं करी? आपको कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि आप अनभिज्ञ हैं। आप नहीं जानते कि इसके अपन ने पानी पिया तो ये कैसा है, आप नहीं जानते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अनजाने में उसके घर का पानी पियाए, अनजाने में आपके ऊपर 5 महापाप का दोष उसके खाते का चढ़ गया। पर आप अगर रोज शिव के मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, या 5 मिनट भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, तो ये समझ लेना कि हमने भले उसके घर का पाप लियाए थे, पर उसको हमने वापिस भगवान के चरणों में जाकर साफ कर दिया। गुरुजी ने अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भागवत गीता, गर्भ गीता के बारे में भी जानकारी दी। गुरुजी ने बताया अष्टावक्र गीता में 3 शब्दों को हमें अपने जीवन में उतार कर रखना चाहिए। कौन से हैं यह 3 शब्द? यह गुरुजी से ही, आइए सुनते हैं। उन्होंने इन 3 शब्दों को अपने जीवन में उतारने के लिए कहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता और गर्भ गीता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता कभी पढ़ी हो, सुनी हो? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अष्टावक्र गीता को पढ़ा हो, बाजार से लेकर आए हो और पढ़ा हो अष्टावक्र गीता? पढ़िए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी गर्भ गीता पढ़ी हो? गीता प्रेस गोरखपुर की अष्टावक्र गीता भी मिलती है, गर्भ गीता भी मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता भी मिलती है, पढ़िएगा। अष्टावक्र गीता, गर्भ गीता, श्रीमद् भगवत गीता। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को 3 बातों से सब कुछ समझा दिया। बुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भक्त लोग इस कथा को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। अष्टावक्र गीता को 3 शब्दों में अष्टावक्र जी ने जनक जी को समझा दिया। सुनो जनक, 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना अष्टावक्र गीता कर रही है। और सुनो भिलाई वालों, छत्तीसगढ़ वासियों, आपकी जिंदगी में अगर ये अष्टावक्र गीता और गर्भ गीता की बात अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारना, और संपूर्ण देशवासियों को इस क्लिप को काट कर संपूर्ण देशवासियों को भेजना कि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी राजा जनक को 3 शब्द में गीता समझा रहे हैं, गर्भ गीता में 2 शब्द में गीता समझा रहे हैं। अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा, सुनो जनक, 3 बातों को, 3 शब्दों को अपने जीवन में उतार कर रखो। पहला, अष्टावक्र जी, इन 3 शब्दों को अपनी जिंदगी में उतारिए। पहला, अपने धन को पकड़ो, पराये धन को छोड़ दो। दूसरा, अपनी स्त्री को अपने साथ रखो, पराई स्त्री को छोड़ दो। और तीसरा, अपने घर में रहो, पराये का घर छोड़ दो। ये अष्टावक्र गीता के 3 शब्द। गर्भ गीता के 2 शब्दों को गुरुजी ने अपनी जिंदगी में उतारने के लिए कहा, और उन्होंने निवेदन किया कि यदि इन दोनों बातों को व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो कभी बर्बाद नहीं होता। इन दोनों बातों को बर्बादी की पहली सीढ़ी बताया। गुरुजी ने कहा कि व्यक्ति इन 2 शब्दों को यदि जीवन में उतारता है तो कभी बर्बाद नहीं होता, वह हमेशा जिंदगी की राह में सही मार्ग पर चलता रहता है। गीता के 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अपनी कमाई को छूना और अपनी लुगाई को छूना, पर दूसरे की कमाई और दूसरे की लुगाई मत छूना। गर्भ गीता के 2 शब्दों का स्मरण करिए। अपनी कमाई को हाथ लगाओ, अपनी स्त्री का स्पर्श करो,
पर दूसरे की कमाई कितनी है, दूसरे का धन करोड़ों का भी पड़ा हो तो उसका स्पर्श मत करना, और दूसरे की नारी कितनी भी सुंदर हो उसका स्पर्श मत करना। ये गर्भ गीता है। गुरुजी ने बताया यदि हमारे मुंह से कभी भी झूठ निकल जाए, यदि कोई गलत कार्य हो जाए या गलती कर दे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देने से इस गलती को माफ किया जा सकता है। गुरुजी ने बताया कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति भगवान नहीं है, वह भगवान केवल एक है, देवादिदेव महादेव, जो आगे आने वाले कष्टों को बता सकते हैं, हमारे भविष्य को बता सकते हैं, और वही हैं जो भाग्य को बदल सकते हैं। चाय का दाग लग गया, अभी की अभी धो, हमसे झूठ निकल गया, अभी की अभी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने किसी को धक्का दे दिया, अभी की अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने किसी के साथ गलत कर दिया, अभी की अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्षमा मांग लो, सॉरी कह लो, पाँव प्रणाम कर लो, नमन कर लो, दंडवत कर लो, क्या जाता है? गलती हो गई ना, क्षमा मांगने में क्या जाता है? भक्त बनना, भगवान बनने की कोशिश मत करना। आज दुनिया में बड़ा विडंबना चल रही है, जिसे देखो वो अपने आप को भगवान समझ रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूँ, मैं आपका जन्म मरण परण सब कुछ कर सकता हूँ। पर भगवान शिव की कथा कहती है शंकर भगवान के सिवाय दुनिया में कोई जन्म मरण और परण बताने वाला नहीं है। अगर बताने वाला होता तो यशोदा जी के दरवाजे पर यशोदा जी का हाथ देखकर भगवान शंकर ने कह दिया था कि यशोदा तेरे बच्चे के पीछे काल मंडरा रहा है। राम जी का स्वरूप देखकर कह दिया था राघव जी के जीवन में ये तकलीफ आएगी। ये शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने बताया जो व्यक्ति दुखों को भोग चुका है, ठोकरें खा चुका हो, धूप में चला हो, उस व्यक्ति के जीवन में बाद में सुख अवश्य आता है। उसे कभी इस बात का अहंकार भी नहीं रहता। वह व्यक्ति हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करता है और उसे उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए, 24 घंटे कर्म कीजिए, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए कीजिए। जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, जिसने रूखी सूखी रोटी खाई है, जिसने टूटे फूटे घर में रहकर अपना जीवन निकाला है, एक दिन मेरे महादेव की कृपा से ऐसा आता है कि उसको सुख का अच्छा दिन जरूर देखना पड़ता है। जिसने फटे पुराने कपड़े पहने, जिसने रूखी सूखी रोटी खाई, जिसने बहुत ठोकरें खाई, जिसने पसीना बहाया, जो धूप में चला है, उसको एक ना एक दिन छांव अवश्य मिलती है और वो बड़ा मजबूत होता है। बाद में उसके जीवन में सुख मिलता है। सुख मिलने के बाद उसको अहंकार नहीं आता, क्योंकि उसको मालूम है अगर वापिस वही दिन आ गए तो वो तैयार रहता है। दुख तो उसको आता है जो कभी 4 व्हीलर गाड़ी से पाँव नीचे नहीं उतारता, कभी धूप में नहीं चलता, जो कभी बिना होटल के भोजन नहीं करता, ऐश और आराम की जिंदगी में ब्रांडेड कपड़े पहने हमने पूरी जिंदगी में। जब उसकी जिंदगी में दुख आता है तो उससे झेला नहीं जाता। वो एक ही काम करता है, तो मरी जाऊं तो अच्छा है। पर जिसने दुख झेल कर सुख झेला है वो मरने की नहीं सोचता, मेहनत करने। उम्मीद करते हैं आज की कथा आपको पसंद आई होगी। आज की कथा बहुत ही सुखदायी थी। यह कथा अब 1 मई तक चलेगी। आज कथा का दूसरा दिवस था, कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा। आप सभी को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।